गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को इतिहास से बौद्ध धर्म से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करिए, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, आरओ है, पुलिस एग्जाम, किसी में भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जैन और बौद्ध धर्म से आते ही आते हैं। तो आज मैं ये दोनों ही धर्म कंपेयर वैसे पढ़ाते हैं, तो एक एक करके पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। ये शुरुआत में मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन आगे चलकर चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, दोनों ही नास्तिक थे, दोनों ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन आगे चलकर दोनों ही धर्मों में उनके अनुयायियों की वजह से उसमें विभाजन होता है। और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में, जबकि बौद्ध धर्म हीनयान महायान में डिवाइड होते थे। तो कैसे बौद्ध धर्म की कहानी जो बुद्ध से शुरू होती है और बौद्ध धर्म के विभाजन में खत्म होती है, तो स्टेप बाय स्टेप इसके सारे पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक तरफ से। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, वो द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजियस, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध में ध्यान रखिएगा कि जो गौतम शब्द लगा हुआ है ये इनका गोत्र, गौतम इनका गोत्र था। और गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और क्षत्रिय कुल की शाक्य शाखा से संबंधित, शाक्य क्षत्रिय कुल की शाक्य शाखा से संबंधित थे। इनके अगर बचपन के नाम की बात करें तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ के जन्म की बात करें तो सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु, नेपाल के तराई क्षेत्र में एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु और कपिलवस्तु में कहां पर? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, यानी बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आगे चलते हैं। बुद्ध की माता का नाम महामाया, महामाया, या इन्हीं को हम माया देवी भी कह सकते हैं। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। पिता का नाम शुद्धोदन, और जो शुद्धोदन थे
वो शाक्य कुल के राजा कह लीजिए या प्रधान थे। शाक्य कुल के राजा या प्रधान थे। और आपको बता दें कि बुद्ध के, ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, आफ्टर 7 डेज, इनकी माता का देहांत हो गया। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया यानी माया देवी का देहांत हो गया था। तो बुद्ध का, सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है वो इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी जो कि विमाता या इनको मौसी भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म देख लिया, माता का नाम देख लिया, पिता का नाम देख लिया, और इनका पालन पोषण किसने किया था ये भी देख लिया। आगे चलते हैं। अब बड़ी खास बात आने वाली है कि बुद्ध के जन्म के समय, बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी और किसने की थी? एक भविष्यवाणी, क्या हुई थी भविष्यवाणी? तो भविष्यवाणी किसने की थी पहले तो ये पता कर लेते हैं। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था आसित। ऋषि आसित ने एक भविष्यवाणी की थी, क्या? कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट और नहीं तो एक प्रसिद्ध सन्यासी। अब सीधी सी बात है कि जो उनके पिता थे सुद्धोधन, वो तो बिल्कुल घबरा गए, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका वंश आगे ना बढ़े और उसका जो पुत्र है वो वैराग्य की तरफ चला जाए या सन्यासी हो जाए। तो सुद्धोधन को इस भविष्यवाणी से चिंता सताने लगी। अब क्या होता है कि जो सुद्धोधन है ये अपने पुत्र के लिए एक विशेष महल की स्थापना करते हैं। एक विशेष महल और उसमें कुछ नियम बनाए गए थे कि ताकि मेरा पुत्र वैराग्य की तरफ ना चला जाए, तो कोई भी दुखी व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, रोगी व्यक्ति उनके महल के आसपास ना दिखाई दे। और जो सिद्धार्थ थे, ध्यान रखिएगा, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था। और जो सारथी थे, सारथी मतलब जो सिद्धार्थ का रथ चलाते थे, उनका नाम चेन्ना था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था और उनके सारथी का नाम क्या था। तो घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम क्या था? चेन्ना। और सिद्धार्थ की जो विवाह होता है वो शाक्य कुल की एक महिला जिसका नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा नामक कन्या के साथ इनका विवाह होता है। यशोधरा। ध्यान रखिएगा, जैन और बौद्ध में काफी सिमिलरिटियां हैं, काफी नाम ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ।
बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है तो वहां पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है ना अजीब बात। यहां पर आप देख रहे हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और वहां महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो आपस में मिलती हैं। जैसे अभी बौद्ध धर्म में हम लोग आगे चलेंगे तो वहां बात करेंगे त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न जो है वो दोनों धर्मों में है, जैन में भी त्रिरत्न है और बौद्ध में भी त्रिरत्न है। बुद्ध ने भी गृह त्याग किया था सत्य की खोज में, महावीर स्वामी ने भी गृह त्याग किया था सत्य की खोज में। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था, महावीर स्वामी ने कठोर मार्ग अपनाया था। तो कठोरता हर जगह नहीं होती है, इसीलिए जिस चीज को महावीर स्वामी को पाने में 12 वर्षों का समय लगा उसी चीज को बुद्ध को पाने में मात्र 6 वर्ष का समय लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पत्नी का नाम यशोधरा था और बौद्ध साहित्यों में ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म बौद्ध साहित्य की जो भाषा होती है वो क्या है, पाली, और जबकि जैनियों की भाषा क्या होती है, प्राकृत। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। तो यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी है, इनको बिंबा, गोपा, गोपा और घृतकच्छना बिंबा, गोपा, भृतकच्छना ये किसके नाम है, तो बुद्ध की पत्नी के, यशोधरा के। और इनको पाली भाषा में या बौद्ध साहित्यों में इन नामों से जाना जाता है। और बालक सिद्धार्थ यशोधरा से 28वें वर्ष, सिद्धार्थ के 28वें वर्ष एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र कौन, राहुल। यशोधरा से सिद्धार्थ को पुत्र राहुल की प्राप्ति होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरी जिंदगी ऐशो आराम में चल रही थी, क्योंकि सुधोधन ने कुछ ऐसे इंतजाम कर ही रखे थे ताकि मेरा पुत्र जो है यानी सिद्धार्थ जो है वो वैराग्य की तरफ ना भागे। लेकिन होता क्या ना कि होनी को जो मंजूर होता है उसको हम बदल नहीं सकते। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी एक घटना होती है जो बालक सिद्धार्थ यानी बुद्ध के जीवन को पूरा परिवर्तित कर देती थी। तो क्या होती घटना, कहते हैं कि एक बार बालक सिद्धार्थ एक भ्रमण पे निकले अपने घोड़े और सारथी के साथ। जब भ्रमण पे निकलते हैं तो मार्ग में कुछ चीजें उनको दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, तो नंबर 1, रास्ते में मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति यानी पेशेंट, 1 ओल्ड पर्सन, देन 1 पेशेंट, तीसरा 1 डेड पर्सन यानी एक मृत व्यक्ति। अब इन तीनों चीजों को देखकर बालक सिद्धार्थ का या बुद्ध का मन परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को उन्होंने देखा नहीं उसका यहां पर उनको एहसास होता है। और बेटा आप लोग क्या बता सकते हो कि इसमें तीनों में कौन सी चीज कॉमन है, बताइए आप लोग कौन सी चीज कॉमन है इन तीनों में। व्यक्ति नहीं कॉमन है, आप रीजनिंग नहीं सिखा रहे हो, और ना ही एक कॉमन है, ना एक कॉमन है ना व्यक्ति कॉमन है। वो आंसर इसमें नहीं है, वो कंसेप्ट में छुपा हुआ है। आप समझिए कि एक वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति के तीनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ एक चीज कॉमन है, क्या, दुख है कि नहीं। वृद्ध व्यक्ति अपने शरीर से दुखी है, रोगी व्यक्ति तो अपनी बीमारी से दुखी है,
और मृत व्यक्ति के पीछे पूरी उसके परिवार के लोग दुखी। तो वो चीज होता क्या ना कि जैसे हम लोग कभी अपनी जिंदगी में अचानक किसी ऐसी चीज से रूबरू हों जो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, जो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, जिसको ना मैंने महसूस किया ना कभी देखा, तो बट नेचुरल है कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक हलचल होगी। स्वाभाविक भी है, जिस चीज को उन्होंने देखा नहीं था तो उनको दुख लगा, और दुख इन्होंने एहसास ही नहीं था इनको दुख कि दुख क्या होता है। और आज अगर वर्तमान में देखो तो हर व्यक्ति दुखी है। अच्छा, आगे चलते हैं तो और एक सदमा एक मिलता है इनको, प्रसन्नचित्त सन्यासी। अरे अब तो और मजाक हो गया कि प्रसन्नचित्त सन्यासी एक ऐसा बाबा रामदेव की तरह उछल कूद कर रहा है, कपालभाति कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और सन्यासी की जो वेशभूषा होती है, जैसा हम सभी जानते हैं कि उनकी बॉडी पे, शरीर पे पूरे कपड़े ही नहीं है, और यहाँ पर एक से अमीर लोग सब दुखी पड़े हुए हैं, और वो अपना योगा वगैरह करके हा 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 करके ठाके लगा लगा के हंस रहा है, एक योग विद्या कर रहा है। इस घटना से, इस भ्रमण से, उस दिन से, शायद कुदरत में ही लिखा था, उनके उसमें लिखा था, बुद्ध का मन परिवर्तित हो जाता था। इस घटना के बाद बुद्ध का मन परिवर्तित, चेंज ऑफ द हार्ट, मन बेचैन होने लगा, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब वो इस कसमकस में पड़े थे कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, क्या वो सच है कि जो आज मैं देख कर आ रहा हूं वो सच है। और इसी उधेल बुधेल में वो अवसाद में पहुंच गए, और फिर उन्होंने कठोर फैसला लिया घर छोड़ने का और संसार की सच्चाई को जानने का। तो यहां पर बुद्ध करते हैं अपना गृह त्याग, और किसी को बिना बताए, यानी पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़ देते। पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग करते हैं। और यह गृह त्याग बुद्ध ने किस अवस्था में किया था? तो 29 ईयर्स ओल्ड, 29वें वर्ष, 29वें वर्ष बुद्ध ने गृह त्याग किया। फिर यहां पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो गृह त्याग किया है, इस घटना को बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध लिटरेचर में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब यहां से बुद्ध चलते हैं और आगे चलकर ध्यान सुनिएगा, यहां से अपने घोड़े और सारथी के साथ चलते हैं और अनोमा नदी पर पहुंचकर ये घोड़े यानी कंधक और सारथी यानी चेन्ना, इन दोनों को भी छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। अनोमा नदी पर भगवा वस्त्र धारण और हाथ में भिक्षा पात्र ले लेते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि भिक्षा मांग के इन्होंने सोचा कि सत्य को खोजने निकले हैं, तो भिक्षा मांगेंगे, हर जगह की सच्चाई से कुछ ना कुछ रूबरू होंगे। तो उन्होंने सिद्धांत बना लिया था कि आगे बढ़ते जाएंगे, और संसार की वास्तविकता को जानने के लिए इन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर लिया था। आगे चलते हैं, आगे चलकर महात्मा बुद्ध को 5 साधु मिलते हैं। 5 साधुओं की एक टोली मिलती है, और उन 5 साधु में जो प्रमुख था वो था कौंडिन्य।
और ये 5 भी इत्तेफाक से निकले थे क्या? सत्य की खोज में। तो 1 से भले 2 होते हैं, और या तो 5 से भले 6 हो गए, तो और मजेदार बात हो गई। चलो हम भी उसी मार्ग निकले हैं दुनिया की सच्चाई को जानने के लिए, आप भी हमारे साथ हो लीजिए, चलो साथ चलते हैं, सफर मजे से कटेगा। तो ये सब लोग साथ हो जाते हैं, और ये सब बुद्ध के साथ आगे बढ़ते किसके लिए? सत्य की खोज में। सत्य की खोज में यानी संसार की वास्तविकता को जानने के लिए। आगे चलते हैं तो कहते हैं कि एक बार जब एक गांव से गुजर रहे थे, गांव से गुजरे तो वहां के मुखिया ने जो वहां के प्रधान थे, उनके यहाँ कुछ विवाद था। मुखिया ने इन सन्यासियों को, साधुओं को निमंत्रण दिया कि आप लोग हमारे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें और मेरे पुत्री के विवाह में उनको आशीर्वाद दें। लेकिन यहां पर कुछ होता यह है कि बालक सिद्धार्थ तो उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो 5 साधु थे वो निमंत्रण को नहीं स्वीकार करते, और यहां से उनके रास्ते बदल जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि जो बुद्ध है, जो सिद्धार्थ है, अभी ये तो एक राजक लड़के हैं और इनको अच्छा खाने की आदत है, तो ये आगे का रास्ता बड़ा कठिन है, पता नहीं कभी इनको खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो ये बहुत लंबे समय तक हम लोग के साथ नहीं चल पाएगा। और सिद्धार्थ का मानना था कि निमंत्रण किसी का अस्वीकार नहीं करना चाहिए। निमंत्रण मतलब ये भगवान की देन है कि आपको किसी ने बुलाया, और हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समतुल्य माना गया है। और उस टाइम में साधु सन्यासियों की बड़ी आवभगत होती, उनको बिल्कुल भगवान का रूप माना जाता था। आज के साधु सन्यासी नहीं, जो 90% से ज्यादा आप खुद ही देख रहे हो, तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया था कि जितने भी साधु सन्यासी सब बैठे हुए हैं, इन सबकी दाढ़ी हटवाई जाए। और आप विश्वास मानिए, दाढ़ी हटेगी तो बहुत से केस खुल जाएंगे, जो फाइलें बंद पड़ी हैं। ये सब क्राइम कर करके डाकू, डकैत, लुटेरे सब साधु बन चुके हैं, और साधु का रूप धारण करके उन महात्माओं को, सन्यासियों को बदनाम कर रहे हैं और क्राइम में पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहां तो सन्यासी मतलब अलग ही है, ये आज की बात नहीं हो रहा है, ये बात उस समय की हो रही है जब सन्यासियों को वाकई में भगवान तुल्य माना जाता था, और उनको कभी भी खाली हाथ किसी भी सन्यासी को अपने दरवाजे से जाने नहीं दिया जाता था, कुछ ना कुछ जरूर दिया था। तो यहां से रास्ते बदल जाते हैं, और वो 5 साधु इस सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट यानी मूर्ख समझ के उसको छोड़ देते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से सिद्धार्थ और उन 5 साधुओं के रास्ते अलग हो जाते हैं। सिद्धार्थ यहां से सत्य की खोज में सांख्य दर्शन के आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य के आश्रम पहुंचते हैं। सांख्य दर्शन के आचार्य के आश्रम पहुंचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में जो दर्शनों की संख्या है, भारतीय दर्शन है, वो हमारे 6 हैं। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और उसमें जो सांख्य दर्शन है, इसके जो आचार्य हैं, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं, वो कपिल थे। तो सांख्य दर्शन के आचार्य के आश्रम पहुंचते हैं, और जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे उनका नाम क्या था? आलार कलाम। ये बेटा नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन के आचार्य जिनके आश्रम पहुंचे थे, क्या नाम था? आलार कलाम। और यहां पर बुद्ध पहुंच के सत्य को जानने के लिए एक कठोर तप करते हैं।
कठोर तप करते हैं लेकिन मन को संतोष नहीं मिलता है। कठोर तप करते हैं, मन को संतोष नहीं मिलता है और फिर यहां से वो पलायन कर जाते हैं। लेकिन एक चीज यहां बता दें, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा था, यही आलार कलाम बुद्ध के, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। प्रथम गुरु कह लीजिए, प्रथम आचार्य कह लीजिए। और ये नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशनों में कि बुद्ध के पहले गुरु या बुद्ध के पहले आचार्य का नाम क्या था। या तो क्वेश्चन ऐसे आया कि आलार कलाम कौन थे, हु इज द आलार कलाम। तो आलार कलाम कौन है? बुद्ध के पहले गुरु। और जब गुरु की बात चली है तो यहीं पर बता दूं कि जो गुरु इनके द्वितीय हैं, सेकंड गुरु बुद्ध के, उनका नाम है रामपुत्र उद्दक। ये 2 पॉइंट बेटा ध्यान रखिएगा। बुद्ध के पहले गुरु का नाम आलार कलाम और बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रामपुत्र उद्दक। तो जैसा यहां पर कठोर तप किया, संतुष्टि नहीं मिली, अब बुद्ध यहां से आ जाते हैं कहां पर? गया, बिहार। बिहार के गया में आ जाते हैं और इस गया में निरंजना नदी, निरंजना रिवर, इसी निरंजना को पुनपुन के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह मनन, यानी 7 वीक्स इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। 7 सप्ताह, कोई कठोर तप नहीं, शांतिपूर्ण 7 सप्ताह बैठे। और 7 सप्ताह पश्चात यानी 49वें दिन बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण शब्द भैया ध्यान रखिएगा, क्या ये जो निर्वाण है ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली है। तो बौद्धों में निर्वाण, जैनियों में कैवल्य और हिंदुओं में मोक्ष, ये 3 शब्दावली ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च ज्ञान, जैसे हिंदू धर्म में भी है, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम की सहायता से हिंदू धर्म क्या कहता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। आपने हिंदू धर्म में पैदा हुए, ये आपका धर्म हो गया, पुरुषार्थ है आपके। अब धर्म के बाद आता अर्थ। अर्थ यानी अपने जीवन को यापन करने के लिए या तो हम कोई बिजनेस करते हैं, या तो हम लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। और इसके सहारे हम अपना जीवन यापन करेंगे और फिर अपने परिवार को, वंश को बढ़ाने के लिए काम यानी हम विवाह करते हैं। तो धर्म अर्थ काम की सहायता से मोक्ष की प्राप्ति करना हिंदू धर्म में होता है। बहरहाल यहाँ बात कर रहे हैं हम बौद्ध धर्म की। तो 49वें दिन बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है और जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति होती है इसी दिन से इनको कई नामों से, जैसे गौतम बुद्ध। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो गौतम है ये इनका गोत्र है। शादी विवाह में आप देखा होगा पंडित जी गोत्र बताते हैं वर पक्ष वधु पक्ष का। तो गौतम क्या है? गोत्र है। तो गौतम बुद्ध कहा गया इनको, महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध कहा गया। शाक्य कुल के थे इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा, जो बहुत कम लोग जानते हैं, इनको तथागत कहा गया।
क्या कहा गया बेटा? तथागत। और तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत का मतलब जिसने सत्य को पा लिया, जिसकी हम लोग खोज में निकले थे, जिसने सत्य को पा लिया वो तथागत। और बुद्ध से संबंधित एक और बात आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के जितने भी काम हैं, जन्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति से लेकर प्रथम उपदेश से लेकर, ये अधिकांशता पूर्णिमा के दिन हुए। हिंदू धर्म से ज्यादा बौद्धों में पूर्णिमा का विशेष स्थान है कि बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति सब पूर्णिमा के दिन। अब यहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या कहा गया? निर्वाण। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और उस दिन से गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत के नाम से जाना जाता है। और एक और बता दें, अब ये जो गया था ये क्या बन जाता है? बोध गया। बोध गया जो कहां पर स्थित है? बिहार में। और बिहार को उस समय क्या बोलते थे? मगध। क्या बोलते थे बेटा? मगध। क्योंकि नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध को आप किस नाम से जानते हैं, या बिहार का पुराना नाम क्या था? तो बिहार का पुराना नाम ध्यान रखना मगध था। और आज जो बिहार की राजधानी है कौन सी? पटना। इस पटना को हम लोग उस समय पाटलिपुत्र कहते थे। और इंडियन हिस्ट्री में पाटलिपुत्र का एक बड़ा विशेष स्थान है कि वो 600 BC टू 600 AD तक मगध की कैपिटल रही। यानी हमारे देश की जो पहली राजधानी स्टार्ट होती है एंशिएंट हिस्ट्री से, वो पाटलिपुत्र होती है। और इसी पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या कह के संबोधित किया है? पोलीब्रोथा। क्या किया बेटा? पोलीब्रोथा करके संबोधित किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनको यहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बड़ी मजेदार बात कि बुद्ध को रास्ते अलग हुए थे ना, आपने अभी पीछे देखा था, ये 5 साधु अलग रास्ते पर चले गए, बुद्ध चले गए अलग रास्ते पर। अब होता क्या है कि वो 5 लोग अभी भी भटक रहे थे, इसमें सत्य की तलाश में, दुनिया की सत्यता को जानने के लिए वो 5 अभी भी घूम रहे थे। और वही 5 आपको बता दे, आपको भी कोई अगर नहीं पता तो बड़ा हंसी भी आएगी, मजा भी आएगी कि ये सिद्धार्थ, जो बालक सिद्धार्थ अब क्या हो गया है? बुद्ध। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया है? सारनाथ में। कहां दिया बेटा? बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। और सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश किनको दिया है? उन्हीं 5 साधुओं को जो बुद्ध को पथ भ्रष्ट समझकर छोड़ गए थे, जो बुद्ध को पथ भ्रष्ट समझकर छोड़ गए थे, उन्हीं 5 साधुओं को उपदेश दिया। और यही 5 साधु बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए। यही 5 साधु बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए। ध्यान रखना बेटा, बुद्ध के प्रथम शिष्य। अच्छा, और जो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है, सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है, इसको क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया बौद्ध साहित्यों में? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है सारनाथ ने। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहां पर? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? कौशल
महाजनपद की कैपिटल है श्रावस्ती। तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। तो ध्यान रखना बेटा, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिए कि बाई चांस अगर श्रावस्ती ऑप्शन में ना हो तो किसको टक्करोगे? कौशल को, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध जब वापस लौटते हैं, उनकी पत्नी पुत्र को लेकर उनके पास पहुंच जाती है कि स्वामी आप हम लोग को छोड़कर कहाँ चले गए? हम लोग तो बड़ा परेशान हो गए थे। और हाँ, एक चीज और बता दें कि 29 वर्ष की अवस्था में, थोड़ा सा मिस होगी इसको बता दूं, 29 वर्ष की अवस्था में और जो उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है तो ये कब होती है? 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात, यानी 29 वर्ष में बुद्ध ने घर को छोड़ा था और इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है 35वें वर्ष, 35 ईयर्स ओल्ड, 6 वर्ष बाद होती है। तो बुद्ध के पहुंचते हैं वापस। तो जब उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर खड़ी होती है कि आप कहाँ चले गए थे हम लोग को छोड़ के, तो बुद्ध का सीधा जवाब था, क्या जवाब था? कि जो गया था वो सिद्धार्थ और जो लौटा है वो बुद्ध है, और बुद्ध किसी एक का नहीं हो सकता, पूरे जगत का हो सकता है। तो बुद्ध ने इतने 6 वर्षों में जो एनालाइज किया, जो समझा, उसको अपनी वास्तविकता में क्या उकेरा, उसको बताना चाहेंगे आपको। ये पहली बात तो आपको बता दें कि सारनाथ में जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था 29वें वर्ष में, इस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने जो निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति की थी, इस घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। और इसी सारनाथ में बुद्ध ने अपने प्रथम संघ की स्थापना की। बुद्ध ने अपने प्रथम संघ की स्थापना कहां की थी? सारनाथ में, जहां पर पहला उपदेश दिया था। जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहीं पर बुद्ध ने संघ की स्थापना की और संघ में कुछ नियम बनाए। क्या बनाए नियम? ध्यान सुनिएगा। पहला तो ये सबसे प्रमुख, संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। संघ में किसी प्रकार की स्त्री का प्रवेश वर्जित था और कोई भी डाकू, चोर, लुटेरा, कर्जदार, ऋणी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। पता लगा घर में बैठे माँ बाप बूढ़े बैठे हुए हैं, घर में 2-2 बहनें बैठी हैं शादी के लिए, और आप संघ ज्वाइन करे बैठे हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर रहे हो, तो आपको ये भी नहीं करना है। तो आप ऐसे लोगों को मना कर दिया। तो लेकिन कालांतर में आगे चलकर अपने प्रिय शिष्य, जो उनके प्रिय शिष्य थे, इत्तेफाक से उनके कजन भी थे, चचेरे भाई थे, अपने प्रिय शिष्य आनंद और अपनी विमाता याद है बेटा? उन्हीं की बात कर रहा हूं, किनकी? जिन्होंने उनको पाला पोषा था, यानी प्रजापति गौतमी की। तो अपनी विमाता प्रजापति गौतमी के हट करने पर और आनंद के कहने पर उन्होंने संघ के द्वार स्त्रियों के लिए भी खोल दिए। उन्होंने संघ के द्वार स्त्रियों के लिए भी खोल दिए। और पता है, वही प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थी और वही बुद्ध की पहली महिला शिष्या बनी। तो बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या, बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध के पहले शिष्य तो आपने देख लिए थे, वही 5 साधु जिन्हों को मूल समझ में छोड़ के चले गए थे। और बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन हुई? प्रजापति गौतमी। चलिए आगे चलते हैं। अब बुद्ध ने जो भी देखा समझा, तो बुद्ध ने सबसे पहले तो दिए आर्य सत्य।
बुद्ध ने आर्य सत्य दी, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो संसार में है ही, हर व्यक्ति मानेगा किसी धर्म का हो। और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा ये बात सच है कि नहीं है। तो उन्होंने 4 वर्गों में इसको डिवाइड किया है और ये सीक्वेंस है, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बताया उन्होंने दुख, संसार दुखों से भरा पड़ा। मानते कि नहीं मानते आप लोग? संसार दुखों से भरा पड़ा है कि नहीं है? और हाँ, उस दुख का क्या है, अपना अपना कारण है। हर व्यक्ति दुखी है और इस कारण क्या बोला, दुख समुदय। समुदय मतलब कारण। तुम लोग की नौकरी नहीं मिली है तो तुम लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, दुखी हो। किसी को छोकरी नहीं मिली है, उसको शादी करनी है तो वो दुखी है, लेकिन कंपटीशन तैयारी बेटा उसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी छोकरी भी आपको उसी को मिलेगी जो सिलेक्टेड पर्सन होगा, जो नौकरी पेशा वाला होगा। तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। किसी की घड़ी खो गई उसके लिए दुखी है, किसी का बटुआ हो गया, चोरी हो गया, उसके लिए दुखी है, किसी घर में पति पत्नी की झगड़ा हो गया उससे दुखी है। तो दुखी सब है, लेकिन हर दुखी व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग क्या है, कारण है। तो ये हो गया दुख समुदाय। तीसरे पे आते हैं बेटा दुख निरोध। अगर कारण है तो इसका निवारण भी है। जैसे आप ही एग्जाम्पल ले लो कि आप दुखी हो कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। ये क्या हो गया, इसका निवारण हुआ ना। कारण क्या, नौकरी नहीं मिल रही, दुखी है, किस कारण से, किस कारण से। अब निवारण कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, तो चौथा बताया था उन्होंने दुख निरोध प्रतिपदागामी। दुख निरोध प्रतिपदागामी यानी उस कारण का निवारण, और निवारण के लिए क्या, एक मार्ग। और यही है, यहीं पर दिया था बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने जनता के कल्याण के लिए बनाए थे, इसीलिए इन अष्टांगिक मार्गों को क्या कहा गया, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र कहा गया। और इन अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, नेक्स्ट सम्यक स्मृति एंड सम्यक समाधि। ये बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए 8 मार्ग बताए थे कि इन मार्गों का आप पालन करते चलें तो आपका हमेशा क्या होगा, कल्याण होगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से किसने दिए थे, महात्मा बुद्ध ने दिए थे। किसके लिए दिए थे,
जनता के कल्याण के लिए दिए। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। धर्म को ही पाली भाषा में कहते हैं, और हर धर्म अपने संख्या बढ़ाने के लिए हर धर्म बुलाता है। तो बुद्ध बुलाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाइए, संघ की शरण में जाइए, धम्म की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। त्रिरत्न जैन में भी है और त्रिरत्न बौद्ध में, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक जो सिर्फ किसमें है? बौद्ध धर्म में है। त्रिपिटक सिर्फ बौद्ध धर्म में है। और आपको बता दें, पिटक का एक्चुअल मीनिंग यानी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। और टोकरी का काम क्या होता है? कलेक्शन करना, संग्रह करना। आप मार्केट जा रहे हो, आपको 1 किलो आलू लेना है, तो हाथ में तो नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? टोकरी चाहिए। बाहर सब्जी वाला है तो आप क्या टोकरी लेके जाते हो सामान लेने के लिए? तो टोकरी वो करती क्या है? वो कलेक्शन कर रही है, यानी संग्रहित कर रही है, यानी संग्रह कर रही है। तो टोकरी का काम क्या होता है? संग्रह करना होता है। तो यानी महात्मा बुद्ध और उनके धर्म से यानी बौद्ध धर्म संबंधित जितनी भी बातें हैं वो त्रिपिटक में संकलित करी गई हैं। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या बातें कही गई, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है सुत्त पिटक, यानी कि कौन सा? सुत्त पिटक। फिर है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक तीनों पिटकों में ध्यान रखिएगा, तीनों पिटकों में जो सुत्त पिटक है ये सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, प्राचीन है, एंशिएंट है, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ है। और ये तीनों पिटकों में क्या क्या है, नाम से ही है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। सुत्त, सुत्त मतलब क्या होता है? सुनना। सुत्त मतलब क्या है? सुनना। तो बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश, उपदेश कह लीजिए या प्रवचन कह लीजिए, किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। विनय नियम, जो मैंने संघ के नियम बताए थे, विनय नियम इनका शब्द है। तो संघ के नियम, संघ के नियम किसमें है? विनय पिटक। और इन दोनों पिटकों को प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था, पहली बौद्ध संगीति में। फिर आगे चलकर तीसरी बौद्ध संगीति में एक तीसरा पिटक जोड़ा गया, इसका नाम क्या है? अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक जो बाद में जोड़ा गया, इसमें बुद्ध के उपदेशों की यानी प्रवचनों की क्या किया गई? विवेचना की गई। विवेचना मतलब होता बेटा डिस्क्राइब किया गया, उसको समझाया गया, विस्तार पूर्वक बताया गया। तो बुद्ध के उपदेशों की विवेचना यानी उसको डिस्क्राइब किया गया। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, विनय पिटक में संघ के नियम थे, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों की विवेचना की गई है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध कुल कितने वर्ष जीवित रहे? तो 80 वर्ष। 80 वर्ष जीवित। और जो बुद्ध की जो मृत्यु का सन है, क्योंकि हम लोग BC में चल रहे हैं, तो 563 ईसा पूर्व
में इनका जन्म देखा था, तो इसमें 80 हम जोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना BC है, इसको क्या करेंगे 80 को हम रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो इनकी जो मृत्यु का सन है वो है 483 BC। तो बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में, कुशीनगर, या इसी को कुशीनारा कहते हैं। और ये कहां पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर या कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और इस घटना को, जो मृत्यु हुई थी, मेरे क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। और जो बुद्ध की मृत्यु का अभी बता रहा हूं, यही सन जो है प्रथम बौद्ध संगीति का भी है। यानी बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई हैं और इसकी जो पहली संगीति है उसी सन में हुई। तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है। आगे चलते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। बौद्ध धर्म की संगीतियां, तो बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हैं? 4। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई हैं? तो कुल 4 संगीतियां हुई हैं। और बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति, इसमें हमें क्या देखना है? समय कब हुई थी, स्थान कहां हुई थी, अध्यक्ष कौन था, और किसके शासनकाल में हुई थी। शासनकाल किसका था, और अगर कुछ विशेष है तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक बार पहले ही बताया था कि जो बुद्ध की मृत्यु का सन है वही प्रथम बौद्ध संगीति का भी सन है। यानी इसका समय क्या हो जाएगा? 483 BC, यानी 483 ईसा पूर्व। और ये कहां पर हुई थी? राजगृह। राजगृह कहां पड़ता है? बिहार में, उस समय के मगध में। और राजगृह में कहां पर? तो सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी केव इन राजगृह इन बिहार स्टेट। तो पहली बौद्ध संगीति इन 483 BC राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और यह संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को हम पुरिक नाम से जानते हैं। और ये इंडियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट डायनेस्टी है, यानी पहला वंश है, कौन सा? हर्यक वंश। तो ये किस वंश से रिलेटेड है? तो हर्यक वंश। किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। और ध्यान रखिएगा कि इसी पहली बौद्ध संगीति में जो अभी आप पिटक देखकर आए थे, क्या? सूत पिटक। सूत पिटक उनके प्रिय शिष्य आनंद द्वारा, सूत पिटक उनके प्रिय शिष्य आनंद द्वारा। और दूसरा जो था कौन? विनय पिटक उनके प्रिय शिष्य उपाली द्वारा। सूत पिटक आनंद द्वारा और विनय पिटक उपाली द्वारा बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति में शामिल किए गए। अब चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीतियों में पहली देख ली, फिर आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति।
तो द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 100 वर्ष बाद हुई थी, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में भी हम लोग वही कॉलम बनाएंगे जो अभी हमने प्रथम बौद्ध संगीति में बनाए थे। क्या बनाए थे? समय, स्थान, समय बन लिया था, स्थान लिया था, किसने अध्यक्षता की थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो वही कॉलम यहां पर भी रहेंगे, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। जैसे बता 300 साल बाद उसमें 100 साल घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वैशाली भी बिहार में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहां पड़ता है? बिहार में। वैशाली में। अध्यक्ष कौन था इसमें? अध्यक्ष थे भैया साब कमीर। कौन थे? साब कमीर। इन्हीं को सर्व कामनी भी कहा गया है। साब कमीर या सर्व कामनी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक। और कालाशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश। कालाशोक किस वंश का शासक था? और शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश भारतीय इतिहास का हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश। इंडियन हिस्ट्री में जो सेकंड डायनेस्टी है आफ्टर हर्यक डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड शिशुनाग डायनेस्टी। ये शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक, उनके शासनकाल में ये खत्म होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इसमें समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन का वही ग्राफ बनाएंगे और कुछ विशेष अगर है तो ये संगीति का समय है 251 BC। स्थान है आपका पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस। इनका नाम ध्यान रखिएगा, आगे बड़ा काम आने वाला है आपके लिए। मोगली पुत्र तिस, ये वही व्यक्ति हैं जिनके साथ अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे स्थलों का भ्रमण किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिसने अशोक के मन की सभी शंकाओं का समाधान किया था और उसके बाद ही अशोक ने पूरे हृदय से, पूरे मन से बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले किस वंश को मानने वाला था? शैव धर्म। तो शैव धर्म में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होता है और बौद्ध धर्म संबंधी सभी शंकाओं का समाधान कौन करते हैं? यही तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। तो किसके शासनकाल में है? अशोक। यानी तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। और अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और तीसरी बौद्ध संगीति में जो हम पीछे बता कर आए थे, कौन सा जो हमारा तीसरा पिटक है, कौन सा? अभिधम्म पिटक। इसको तीसरी बौद्ध संगीति में शामिल किया गया किसके द्वारा? इन्हीं मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। तो तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को, जो तीसरा पिटक था बौद्ध धर्म का, उसको शामिल किया गया किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। चलिए अपनी चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ यानी फोर्थ बौद्ध संगीति। फोर्थ बौद्ध संगीति, क्योंकि अभी आपने देखा जो तीनों बौद्ध संगीतियां हैं
वो तीनों बिहार में हुई है। बिहार यानी समझ मगध में। एक हुई राजगृह, एक हुई वैशाली और एक हुई पाटलिपुत्र, और ये तीनों बिहार में पड़ते हैं। और इनका देख लेते हैं समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल और कुछ विशेष। वैसे तो आपकी चारों बहुत संगीति है, इंपॉर्टेंट है। और अब विश्वास मानिए यूपीएससी से लेकर यूपीपीएससी तक, आरओ तक अगर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ज्यादातर वो बौद्ध संगीतियों से आता है, और सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी चौथी बौद्ध संगीति है, क्योंकि तीनों बौद्ध संगीतियां बीसी यानी ईसा पूर्व में हुई थी, और ये ऐसी बौद्ध संगीति है जो ईसवी यानी एडी हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति का जो पीरियड है वो फर्स्ट सेंचुरी यानी प्रथम शताब्दी ईसवी में हुई थी। ईसवी जिसको हम लोग एडी बोलते हैं, बेटा एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की जितनी भी पहले की घटनाएं हैं उनको हम बीसी से शो ऑफ करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं हैं उनको हम एडी शो ऑफ करते हैं। और एडी ऑलवेज बढ़ता है। जैसे अभी हम लोग को क्या चल रहा है 2024 ईस्वी यानी एडी, तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 2025 आएगा, 2025 आएगा। लेकिन अगर ये बीसी होता तो नेक्स्ट ईयर क्या होता, रिड्यूस होता, 2024 से 2025 नहीं, हम लोग कहाँ पहुंचते 2023 पे। तो दोनों कहानियां ईसा मसीह से जुड़ी हैं। ईसा मसीह के बाद की घटनाओं को हम लोग ईस्वी से और उसके पहले की ईसा पूर्व से करते हैं। और स्थान कहाँ पर है, ये अकेली ऐसी संगीति जो बिहार से निकल कर आती है, और ये कहाँ होती है, कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ में, कश्मीर के कुंडलवन में। ध्यान रखना बेटा, कश्मीर के कुंडलवन में होती है। और इस अध्यक्षता कौन करता है, वसुमित्र। और ये अकेली ऐसी बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। और इस बौद्ध संगीति के जो अश्वघोष थे वो क्या थे, उपाध्यक्ष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और शासनकाल किसका था, कनिष्क का। और कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके विशेष में सबसे इंपॉर्टेंट तो यहीं पर है, पूरे बौद्ध संगीतियों में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है क्या, कि यहीं पर हुआ था बौद्ध धर्म का डिवाइडेशन यानी विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, चौथी बौद्ध संगीति में। और यहां पर आकर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन से दो भागों में, पीछे वाले ही कमान दिए सर, कंक्लूड करना है बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ था। कौन सा, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। और इसमें अभी तक बौद्ध धर्म में जो आपने भाषा देखी थी क्या थी, पाली। और यहाँ महायान की जो भाषा हो गई थी क्या हो गई थी, संस्कृत हो गई। तो बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, कुछ कश्मीर के कुंडलवन में। और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। और हीनयान उनकी भाषा पाली जो पहले से थी बौद्धों की, हाँ, यहाँ महायानियों की जो भाषा थी वो पाली से बदल कर क्या हो जाती है, संस्कृत हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें कुछ बातें रह गई हैं, उनको अपने अगले वीडियो में, और पिछले 8-10 सालों में जो भी क्वेश्चन किसी कंडीशन में आए हैं, यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, आरओ है, किसी भी कंडीशन, वो सारे क्वेश्चन लाके मैं उनको आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और देखूंगा कि आज के टॉपिक में हमको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, उनको एक्सप्लोर करूंगा, और जो नहीं मिलते हैं उनको भी समझाऊंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, तो जरूर इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।